जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत विशेष विषय पर कि देवशयनी एकादशी किस दिन आपको व्रत करना चाहिए, 5 को या 6 को। आपको देव जो सुलाने हैं वो किस दिन सुलाने चाहिए, 5 की रात्रि को या 6 की रात्रि को, क्योंकि जो तिथि है वो तो एक दिन पूर्व 5 तारीख को ही सायंकाल को आ जाएगी और देव सुलाने के लिए रात्रि आवश्यक होती है, क्योंकि रात्रि को ही देव सुलाए जाते हैं। तो बहुत सारे लोग 5 तारीख को देव सुलाने को कह रहे हैं, कुछ लोग 6 को कह रहे हैं। कुछ का कहना है कि 5 को मनाएं एकादशी, कुछ कह रहे हैं कि 6 को मनाएं एकादशी। तो एकादशी मनाएं कब? एकादशी में जो चावल ना खाने वाली बात है वो कब रहेगी, और एकादशी का जो व्रत है वो किस दिन करना है ये बताएंगे। और एकादशी व्रत में भद्रा है, एकादशी व्रत पे भद्रा कही जा रही है, तो भद्रा में क्या देव सुलाए जा सकते हैं क्या, या नहीं सुलाए जा सकते हैं? और अगर भद्रा है तो पूजन कैसे होगा, पूजन की विधि क्या रहेगी, भद्रा में कैसे पूजन करना चाहिए, नियम क्या रहेंगे, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, क्या कथा रहेगी। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली देवशयनी एकादशी के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि जानकारी यदि थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पुराण के आधार पर बताते हैं कि कौन सा व्रत कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। ये संपूर्ण जानकारी आपको पुराण के आधार पर प्रदान की जाती है। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं देवशयनी एकादशी के विषय में। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है देवशयनी एकादशी, इस पे देव सो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु इस एकादशी से 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। आषाढ़ शुक्ला एकादशी से और कार्तिक शुक्ला एकादशी तक नारायण क्षीर सागर में विश्राम करते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शंकर के द्वारा किया जाता है, ऐसा विधान कहा गया है। आने वाली जो एकादशी है देवशयनी एकादशी, इस एकादशी पर भक्तों को दशमी तिथि अर्थात व्रत के एक दिन पहले से ही कुछ नियमों का पालन करना होता है। एकादशी के दिन व्रत करना होता है और द्वादशी के दिन पारण करना होता है। इस एकादशी का जो व्रत है वो शास्त्रों में द्वादशी युक्ता श्रेष्ठ कहा गया है, जिसे हम द्वादशी वेदा भी कह सकते हैं। अर्थात जिस दिन एकादशी तिथि का द्वादशी तिथि द्वारा वेधन कर दिया गया हो, वेद दिया गया हो, उसी दिन आपको इसका व्रत करना चाहिए, ऐसा पुराण बताते हैं। इस प्रकार से इस एकादशी का जो विधान है वो त्रिदिवसीय विधान होगा। व्रत के एक दिन पहले आप नियमों को आरंभ करेंगे, उसके बाद द्वादशी वेधा जो दिन होगा उस दिन व्रत किया जाएगा और उसके अगले दिन पारण किया जाएगा, जिस दिन सूर्य के मुख से द्वादशी रहेगी। ये नियम बताए गए हैं इस एकादशी व्रत के लिए कि किस दिन आपको व्रत करना चाहिए, इसके निर्धारण के नियम क्या हैं, और इन्हीं नियमों के आधार पर हम आपको गणना करके बताएंगे कि व्रत आपको करना कब है। बात करते हैं कि ये जो एकादशी है इससे क्या क्या नई चीजें हैं जो आरंभ हो रही हैं और इस एकादशी पर क्या हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रिय भक्तों, इस एकादशी पर क्योंकि देव सो जाते हैं, रात्रि के समय देव सुलाए जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। दिन में पूजा की जाती है भगवान नारायण की, भगवान श्री हरि विष्णु की, व्रत आदि पूजन होता है। रात्रि के समय देव सुलाने का जो एक कार्यक्रम है वो किया जाता है। ये एक पूजा होती है एक प्रकार के देव सुलाने की।
आप में से बहुत से दर्शक इसको करते भी होंगे, जिसमें हमारे घर में जो माताएं बहनें होती हैं वो देव सुलाती हैं। देव कैसे सुलाने हैं, क्या उसकी विधि है, इसके विषय में हमने आपको अलग से एक वीडियो बनाकर बताया है। अगर वीडियो प्राप्त ना हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको लिंक प्रदान कर देंगे कि देव कैसे सुलाने हैं। उस विधि से आपको देव सुलाने चाहिए, उसका एक नियम बताया गया है शास्त्रों में, शास्त्रीय विधि हमने आपको बताई है। अब क्योंकि देव सो जाते हैं और इसके बाद बड़ी बात यह कि इसी के साथ चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। चातुर्मास से अभिप्राय ये है कि ये जो 4 महीने हैं, जिन 4 महीनों में भगवान नारायण योग निद्रा में रहते हैं, उन 4 महीनों में बहुत ही विशेष कर्म करने बताए गए हैं। कहा गया है कि मनुष्य को ये सारे दान पुण्य धर्म नियम धारण करने चाहिए इन 4 महीनों के लिए। जैसे मकर संक्रांति पर आप कुछ नियम उठाते हैं ना, कोई पैंसेरी का नियम लेता है, कोई राम कथा का नियम लेता है, कोई 14 वस्तुएं दान करने का नियम लेता है, कोई सास ससुर के पैर धोने का नियम लेता है, कोई चरणामृत का नियम लेता है। वैसे ही इन 4 महीनों के लिए भी कुछ नियम हैं जो शास्त्रों में कहे गए हैं। इन नियम को आप उठा सकते हैं। ये जो नियम कहे गए हैं ना, जो आप लेते हैं, चाहे वो नारायण की चरण सेवा का हो, नारायण को पंचामृत स्नान का नियम हो, ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताए भी हैं, उसमें देख लीजिएगा। इन एक एक नियम का फल करोड़ों गुना अधिक है। इतना अधिक है कि कुछ नियम तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वर्णित हैं। ये कहा गया है भगवान कृष्ण के द्वारा कि यदि आप 4 महीने के लिए ये कर्म करते हैं तो आपको अथाह लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी और अंत समय में वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और ये सब बातें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई हैं। इसलिए आपको इन चातुर्मास में कोई ना कोई नियम अवश्य धारण करना चाहिए। ये आपके जीवन का उद्धार कर देगा। विस्तार से जानकारी हमने इससे संबंधित वीडियो में दी है, उसको आप देखिएगा। तो इस एकादशी की बड़ी बात यह है कि इस एकादशी के साथ ही चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है और इसमें कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि आपकी जो प्रतिदिन की पूजा है, जो प्रतिदिन का पूजा पाठ है, वह भी अब बदल जाएगा। ऐसी बहुत सारी पूजाएं हैं जो अब वर्जित हो जाएंगी इन 4 माह के लिए, क्योंकि देव सो रहे हैं। इन 4 माह में दान धर्म जप तप इनकी महिमा कही गई है, ना कि आवाहन पूजा की। आप भगवान नारायण का आवाहन करके उनकी पूजा करें, ये उचित नहीं है। आप उनके मंत्रों का जप करें, उनके पाठ पढ़ें, सुने। यही इन 4 महीनों के लिए कर्म कहा गया है। तो देवशयनी एकादशी के एक दिन पहले ही अगर आप केवल व्रत के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपको बताते हैं कि क्या नियम पालन करने चाहिए। बाकी सारी जानकारियाँ उन लोगों के लिए जो सामान्य परिप्रेक्ष्य में जानना चाहते हैं कि भाई इस एकादशी के बाद हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या इसका महत्व है। इस एकादशी के एक दिन पहले ही आपको कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना होता है। उन वस्तुओं में प्रमुख रूप से कांसे की वस्तु, कांसे का पात्र, उसका त्याग है। आपने कांसे की वस्तु का पूर्ण रूप से त्याग कर देना है। ना तो आप आहार में प्रयोग करेंगे, ना बनाने में, ना खाने में। यहाँ तक कि भगवान को भोग लगाने में भी कांसे का प्रयोग दशमी, एकादशी और द्वादशी को नहीं करना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले ही आप मसूर की दाल का त्याग कर देंगे। जो आप एक दिन पहले भोजन करेंगे उसमें मसूर की दाल नहीं खानी है, चने का साग नहीं खाना है, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी हैं। इसके अतिरिक्त शहद का प्रयोग वर्जित है। शहद का त्याग बताया गया है एक दिन पहले ही। और एकादशी वाले दिन भी आपने शहद नहीं प्रयोग करना है और द्वादशी वाले दिन भी। यहाँ विषय आता है कि पंडित जी एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो उसमें पंचामृत से भगवान को अभिषेक कराया जाता है, पारण वाले दिन भी अभिषेक कराया जाता है, तो उसमें फिर शहद ना डालें तो क्या करें, पंचामृत कैसे बनेगा। प्रिय दर्शकों, उसमें शहद के स्थान पर आप गंगाजल मिला सकते हैं और 5 चीज़ें होंगी आपकी, कच्चा दूध, दही, घी, शहद के स्थान पर गंगाजल और शक्कर। इस प्रकार से ये 5 चीज़ें मिला के आप पंचामृत बनाइएगा, उससे आप भगवान को स्नान कराइएगा।
दशमी तिथि व्रत के एक दिन पहले नियम कहता है कि आपको लहसुन प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए। जो भक्तगण मांसाहार करते हैं और मदिरा पान करते हैं, यदि वो भी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको एक दिन पहले ही इनका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज तो खूब खाएं पिएं और कल व्रत करें, नहीं, आज ही आपने इसका त्याग कर देना है। मांसाहार नहीं करना है और किसी प्रकार का मदिरा पान नहीं करना है। मनुष्य को यहाँ तक कि व्रत के एक दिन पहले रात्रि का भोजन भी त्याग देना चाहिए। रात्रि को भोजन भी नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम कहा गया है। इसके विषय में हम ये कहेंगे कि अगर आपकी शारीरिक क्षमता है कि आप एक दिन पहले ही भोजन त्याग दें और आप चल फिर पाएँ, अपने जीवन को चला पाएँ तो कीजिए, अन्यथा इस नियम को ना माने, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए 2 दिन तक बिना खाए पिए रह पाना। इसीलिए आप रात्रि को आहार ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आजकल बहुत सारे लोगों की दवाइयाँ चल रही होती हैं, तो 2 दिन तक तो बिना खाए पिए रहना संभव हो नहीं पाएगा। इसीलिए आप व्रत के एक दिन पहले रात्रि को आहार तो ग्रहण कर लें, परंतु सात्विक आहार लें, एक बात, और रात्रि को दंत धावन करके सोएं, मुंह कुल्ला आदि करके सोएं, जिससे कि मुंह में किसी भी प्रकार का अन्न का कोई दाना ना रहे। इस प्रकार से ये नियम है जिनका आपको दशमी तिथि को पालन करना है। एकादशी जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं ना, उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद पवित्र स्नान कीजिए। एकादशी पर गंगा स्नान कहा गया है। अब गंगा जी तो आप बार बार जा नहीं सकते, तो आप घर पर ही पवित्र स्नान कर सकते हैं। नहाने की जो बाल्टी है उसमें जब जल भरेंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल पहले भरिएगा। बाल्टी लीजिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, गंगा जल भर के फिर उसमें शुद्ध जल भरिए और उससे उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। इससे आपको गंगा स्नान के समकक्ष ही फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपको पवित्र स्नान करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के व्रत में टूथपेस्ट या मंजन आदि का प्रयोग ना करें, क्योंकि जितने भी टूथपेस्ट मंजन आदि आते हैं सामान्य रूप से इन सभी में या तो कोई केमिकल है और या तो कोई नमक आदि होता है, तो इसकी जांच अवश्य करें, अन्यथा आपका जो व्रत है वह खंडित हो जाता है। अगर आपके पास व्रत वाला मंजन हो तो वह सर्वश्रेष्ठ है, उसका प्रयोग कीजिए। नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम उसके विषय में आपको जानकारी प्रदान अवश्य करेंगे। इस प्रकार स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अब आपको सूर्यदेव को अवश्य जल देना है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आषाढ़ एकादशी पर सूर्य स्नान महत्वपूर्ण है और इस दिन सूर्य के तपन रूप की पूजा की जाएगी। मंत्र रहेगा ओम रवये नमः। आषाढ़ मास में सूर्य की आराधना के लिए यह मूल मंत्र है। इसको जितना जपेंगे उतना सूर्य का आशीर्वाद और सूर्य का तेज आपको प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त आप तुलसी पूजन करें। एकादशी के दिन तुलसी पूजन वर्जित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। द्वादशी के दिन तुलसी पूजन वर्जित है, ये भी ध्यान रखिएगा। शास्त्र तो यही कहते हैं, शास्त्रों में प्रमाण मिलता है इस चीज का कि एकादशी को तुलसी पूजन वर्जित नहीं बताया गया किसी भी शास्त्र में, परंतु द्वादशी को यदि आप तुलसी पूजन करते हैं, गलती से पत्ता आदि तोड़ लेते हैं, तो उसका बहुत बड़ा दोष है। वो पाप तो माता सीता को भी लगा था। इसके विषय में हमने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने सभी 4-5 पुराणों से जानकारी आपके लिए प्रदान की थी। इस दिन आपको पितृ पूजन भी करना चाहिए, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। इसके विषय में आपको बताएंगे कि कैसे आपको इस दिन पितृ पूजन करना है, क्योंकि यदि एकादशी पर आप पितृ पूजन करते हैं तो इससे पितरों को पुण्य की प्राप्ति होती है, उनको तृप्ति मिलती है। यदि किसी के कोई पितृ घोर नरक में भी हो तो वहाँ भी उनको इस पुण्य से, जो एकादशी को हम बताने वाले हैं ना पितरों के निमित्त, इसको अगर आप करेंगे तो वहाँ भी उनको तृप्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया ये पुण्य है। इस कर्म को अवश्य आप एकादशी पर कीजिएगा। ये बताएं उससे पहले अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको देवशयनी एकादशी पर पूजन करना है व्रत का। उसके बाद हम बाकी चीज़ें बताएंगे। प्रिय भक्तों, एकादशी के दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सभी बाकी जो जल आदि देने के बाद सामग्री एकत्र कर लीजिए पूजन की। सामग्री एकत्र करके और आसन लगा के बैठ जाइए जो आपका पूजा का स्थल है वहाँ पे। ध्यान रखिएगा कि पूजन में कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, वो एक बार नोट कर लीजिए क्या क्या आपके पास घर में है, और जो बाजार से लानी वो ले आइएगा। रौली, मौली, पान, सुपारी,
लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य। भगवान श्रीहरि विष्णु की चतुर्भुज रूपी, जिसमें भगवान की 4 भुजाएं हों, ऐसी तस्वीर आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि देवशयनी एकादशी पर चतुर्भुज स्वरूप की पूजा बताई गई है। उनको स्थापित करने के लिए चौकी है तो चौकी लीजिएगा, उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र है तो वो लीजिएगा, इत्र लीजिएगा, जनेऊ लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल ये लीजिएगा। फिर बताएं कि शहद नहीं डालना है। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। तांबे का एक लोटा लीजिए, उसमें पहले गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और सारी सामग्री लेके पूजा के स्थल पर बैठ जाइए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे तो उत्तम है। उत्तर में स्थान ना हो तो पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, उसके बाद भगवान की स्थापना, संकल्प और पूजन करेंगे। फूल ले लीजिए एक और उस फूल से सभी सामग्री पर छींटे दीजिए, स्थान पर छींटे दीजिए, जिससे कि सारा स्थान पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। ओम पवित्रो अपवित्रांग सर्वांग वस्तांग तो पीवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से स्थान शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ। अब आप भगवान की स्थापना करेंगे। अपने हाथ धो लीजिए, सीधे हाथ पे जल लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो के चौकी लगाइए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछाइए, हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान का आवाहन कीजिए। हे नारायण, हे प्रभु, हम आपका पूजन करना चाहते हैं। आज एकादशी का व्रत हमने किया है, तो इस पूजन के लिए हम आपका आवाहन करते हैं, आप यहाँ आएँ। और ये पुष्प आपको आसन के रूप में हम अर्पित कर रहे हैं। इन्हें आप आसन समझकर इन पर विराजमान हो जाएं। इस प्रकार से वह पुष्प वहाँ अर्पित कर दीजिए। भगवान की स्थापना कीजिए, तस्वीर आदि को रखिए, उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए और धूप रखिए। अपने हाथ पुनः धो लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आप स्वयं ग्रहण करेंगे। जलाचमनी कहते हैं इसको, तो जलाचमनी करेंगे। ओम माधवाय नमः, एक चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन भी यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उनको भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। दीपक जला दीजिए जो भगवान के सामने रखा है, और धूप है, धूप को प्रज्वलित कर दीजिए। सबसे पहले व्रत का संकल्प करेंगे। व्रत पूजन का संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे देवशयनी एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान श्री हरि प्रसन्नार्थाय देवशयनी एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब भगवान का पूजन करने के लिए उनके सामने एक पात्र रखिए, कटोरी रखिए, जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। एक एक मंत्र पर भगवान को 1-1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा, क्योंकि पहले भगवान को पद्य, फिर अर्घ और फिर आचमनी अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री चतुर्भुज स्वरूपाय नारायणाय नमः। एकादशी देवशयनी एकादशी व्रत पूजन निमित्तार्थाय श्रीहरि विष्णु पूजन निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और वह अर्पित कर दीजिए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः आचमनिम समर्पयामि। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। पद्य, अर्घ्य, आचमनी करने के बाद नारायण को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए, वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत जनेऊ लीजिए, उस पर रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को
इत्र लगाएंगे, इत्र फूल पर लगा लीजिए और अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक लगाएंगे, रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः तिलकम समर्पयामि। तिलक लगाइए, भगवान को प्रेम से तिलक लगाइए। तिलक लगा के पुष्प अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। माला है तो माला पहनाइए भगवान को। पुष्प अर्पित करके धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में जो भी फल है, मिठाई है, जो कुछ भी आपके पास है वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य अर्पित करके जलाचमनी कराएंगे। 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए प्रेम से। जलाचमनी करा के तांबूल अर्पित करेंगे। 1 पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी रखिए। बीड़ा बनाइए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। भगवान श्री हरि विष्णु को दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा के रूप में जो भी आपके पास है वह दक्षिणा लीजिए, भगवान को समर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित कीजिए नारायण को। दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के नमन कीजिए। अब आपको एकादशी की कथा सुननी है। इस एकादशी पर 2 कथाएं सुननी है, ध्यान दीजिएगा। एक तो एकादशी की जो देवशयनी एकादशी की कथा है, दूसरा चतुर्मास एकादशी की कथा है। इसमें आगे का कुछ विधान आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। दोनों ही आपको आज के दिन अवश्य सुननी है और आपके इसी चैनल देवभूमि पर दोनों ही कथाएं सुनाई जाती हैं, क्योंकि दोनों पुराणों में वर्णित हैं और दोनों के बारे में कहा गया है कि आपको आज के दिन अवश्य ही सुननी चाहिए। तो दोनों कथाएं सुननी है। विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए, संभव हो नारायण कवच सुनिए, भगवान की आरती कीजिए, आरती करके फल का भोग लगाइए, नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। नियमों में ब्रह्मचर्य आपने धारण करके रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मन से शुद्ध रहना है, किसी के प्रति वैर भाव भेदभाव आदि नहीं लाना है, क्रोध नहीं करना है, दुश्मनी किसी के साथ नहीं रखनी है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है। नारायण के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को भगवान का कीर्तन कीजिए, कीर्तन और रात्रि को जागरण कीजिए। कीर्तन में अगर आप ना जा पाएँ, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है मंदिर आदि में जाके कीर्तन करना, तो घर पर ही आप विष्णु सहस्त्र नाम सुन लीजिए, नारायण रक्षा कवच सुन लीजिए। ये 2 शाम को सुन लीजिएगा। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करिएगा, आज बड़ा कल्याणकारी होता है। ये पाठ आप घर पे सुनिएगा सायंकाल को, तो इससे आपको सायंकाल के कीर्तन का फल प्राप्त हो जाएगा। रात्रि को संभव है तो जागरण कीजिए, पृथ्वी पर संभव है तो शयन कीजिए और अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइए। अब बात करते हैं कि ये व्रत करना कब है, भद्रा का क्या है इसमें। देखिए मेरे भक्तों, एकादशी तिथि जो है ना, तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो तिथि है वो तो आरंभ हो जाएगी 5 तारीख को शाम को 6:58 पे और ये समाप्त होगी 6 तारीख को रात्रि को 9:15 पे। ऐसे में उदया तिथि मान के अनुसार एकादशी रहेगी 6 तारीख को। सूर्य के मुख से एकादशी है तो 6 तारीख को एकादशी रहेगी। जो लोग चावल खाने के लिए एकादशी जानना चाहते हैं तो 6 को चावल ना खाइएगा, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं भद्रा की। हाँ, इस दिन भद्रा है और भद्रा का समय है सुबह 8:07 से और रात्रि को पूरा 9:15 बजे तक भद्रा रहेगी। वृश्चिक की यह भद्रा है। अब वृश्चिक की भद्रा को लेकर लोगों ने शोर मचा रखा है जी, पूजा पाठ नहीं कर सकते, देव नहीं सुला सकते। अरे भाई, पहली बात तो ये कि जो देवशयनी एकादशी है ना, इस पर भद्रा लागू ही नहीं होती, और अगर भद्रा लागू होगी भी तो ये तो वृश्चिक की भद्रा है ना। वृश्चिक की भद्रा का अभिप्राय हुआ कि इसका वास रहेगा स्वर्ग में, तो पृथ्वी पर इसका कोई प्रभाव ही नहीं है। पहली बात, भद्रा लागू नहीं होती ये वाली, और लागू करो भी तो ये भद्रा जो है वृश्चिक की है, स्वर्ग में वास रहेगा, तो पृथ्वी लोक वालों के लिए कोई दोष नहीं है, तो इस भद्रा का कोई प्रभाव नहीं है। आप 6 तारीख को एकादशी करिए, 6 को ही व्रत करिए, दिन में पूजन करिए, कोई दोष नहीं है। रात्रि को देव सुलाइए, कोई दोष नहीं है। जो लोग कह रहे हैं जी 6 को रात को देव कैसे सुलाएंगे, 9:15 बजे एकादशी समाप्त हो जाएगी, नहीं जी, सूर्योदय के अनुसार एकादशी है और 9:15 बजे तक है तो पूरे दिन काउंट होती है, पूरे रात भर मानी जाएगी। आप 6 की रात्रि को ही देव सुलाएंगे, ध्यान रखिएगा। और ये सब कुछ शास्त्र सम्मत है, पंचांग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। कोई आपको भ्रमित करे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के उसका नाम बताइएगा, हम अवश्य ही उसका भ्रम दूर करने का प्रयास करेंगे। किसी प्रकार के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ जो जानकारी हम देते हैं वो पंचांग और पुराण के आधार पर ही दी जाती है। कभी भी यदि कोई आपको आशंका हो तो उसे आप कॉमेंट बॉक्स में लिख के दूर कर सकते हैं।
नारायण सब पर कृपा करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। हरे कृष्ण।